नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी प्रबंधन पर हिमाचल से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहयोग न करने का लगाया आरोप। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने से सरकारी खजाने को 5,87,25,000 से अधिक की हुई बचत। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वित्त वर्ष के दौरान 2,000 करोड़ रुपए का और कर्ज लेगी राज्य सरकार। और विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के बजट पर हुई चर्चा में कुल 49 सदस्यों ने लिया हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीबीएमबी प्रबंधन पर हिमाचल से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि बीबीएमबी प्रबंधन से अनेकों बार परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन बीबीएमबी प्रबंधन हिमाचल सरकार द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही बीबीएमबी के अध्यक्ष को तलब करेगी और हिमाचल से जुड़े मामलों के समाधान के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के अध्यक्ष के साथ होने वाली बैठक में सुंदरनगर, बल्ह और नाचन सहित सभी प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को भी बुलाया जाएगा ताकि वे अपना अपना पक्ष रख सकें। मुख्यमंत्री ने माना कि बीबीएमबी के सुंदरनगर स्थित जलाशय से निकलने वाली गाद के कारण खासकर बल्ह विधानसभा क्षेत्र में काफी तबाही हो रही है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के साथ प्रदेश के अनेकों मुद्दे लंबित पड़े हैं। इससे पहले विधायक राकेश जम्वाल के मूल प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सुकेती खड्ड पर जमीन विवाद के चलते पुल के निर्माण कार्य में देर हुई है। ऊर्जा मंत्री ने विधायक नरेंद्र ठाकुर के एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश के 583 सरकारी कार्यालयों की छतों पर 5,504.9 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। इन प्लांटों से अभी तक 1,24,94,891 यूनिट बिजली का उत्पादन हो चुका है, जिससे सरकारी खजाने को 5,87,25,988 रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक कोई भी सौर ऊर्जा पार्क स्थापित नहीं है। हालांकि भारत सरकार द्वारा 880 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा पार्क स्पीति घाटी में स्वीकृत किया गया है। सुखराम चौधरी ने कहा कि ये सौर ऊर्जा पार्क SJVN द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसकी DPR मई माह तक भारत सरकार को सौंप दी जाएगी। इसके अलावा एक अन्य 400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क किन्नौर जिले में लगाया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 10 किलोवाट तक के सौर पावर प्लांट के लिए सब्सिडी दे रही है। आगामी वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने प्रति किलोवाट सब्सिडी को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को बिना टेंडर के सोलर पावर प्लांट आवंटित करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदा राहत राशि का लंबित पैसा लोगों को 31 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। विधायक रमेश धवाला के मूल प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार पालमपुर, ज्वालामुखी और दून विधानसभा क्षेत्रों में खंड विकास कार्यालय खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को यहां पर खंड विकास कार्यालय खोलने की संभावनाओं का पता लगाने को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद इस संदर्भ में फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में विधायक परमजीत सिंह पम्मी और आशीष बुटेल ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे हिमाचल के 441 विद्यार्थी सुरक्षित घर लौट चुके हैं, जबकि केवल 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूक्रेन के पड़ोसी देशों में सुरक्षित पहुंच चुके हैं और अपनी इच्छा से फिलहाल भारत वापस नहीं आना चाहते। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से बताया कि अब हिमाचल के केवल 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिमाचल आना शेष रह गए हैं। ये सभी विद्यार्थी भी पोलैंड व रोमानिया पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन के सुमी शहर में केवल 2 ही विद्यार्थी फंसे थे।
विदेश मंत्रालय की सूचना के अनुसार सुमी क्षेत्र में फंसे सभी भारतीयों को वहां से निकाल लिया गया है और यूक्रेन की पश्चिमी सीमा की ओर ले जाया जा रहा है। उन्हें भी ऑपरेशन गंगा के तहत विशेष विमानों द्वारा भारत पहुंचाया जाएगा। प्रदेश सरकार 31 मार्च को समाप्त हो रहे इस वित्त वर्ष के दौरान 2000 करोड़ रुपए का और कर्ज लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में राज्य के अगले वित्त वर्ष के बजट पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात कही। उन्होंने आयुष विभाग में 200 डॉक्टरों और 100 फार्मासिस्टों की भर्ती करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया कि भविष्य में विधायक अपनी प्राथमिकता में सुरंग निर्माण के लिए भी प्रावधान करवा सकेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन कायम करने का पूरा प्रयास किया और हर साल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम ऋण लिया। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत कांग्रेस सरकार में कर्ज लेने की पूरी सीमा का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा के बावजूद कर्ज लेने की अधिकृत सीमा से 5,384 करोड़ रुपए कम कर्ज लिया है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश पर 62,200 करोड़ रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश पर कर्जों का बोझ अपेक्षाकृत कम होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बजट का विरोध कर सिर्फ परंपरा निभाई है। प्रदेश विधानसभा में राज्य के वर्ष 2022-23 के आम बजट पर चल रही चर्चा आज संपन्न होगी। चर्चा में कुल 49 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें 25 विपक्ष के, 22 सत्ता पक्ष के और 1 निर्दलीय व 1 माकपा विधायक शामिल है। चर्चा के अंतिम दिन सत्तादल भाजपा के सदस्यों ने जहां बजट में सभी के कल्याण के प्रयास का दावा किया, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि बजट में विकास के लिए बहुत कम पैसा रखा गया है। कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार इसी वित्त वर्ष में 70,000 करोड़ के कर्ज में होगी। उन्होंने कहा कि FRBM में संशोधन किया जा रहा है और इसके बाद सरकार और ऋण लेगी। भाजपा सदस्य रमेश धवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में गरीब के लिए काम किया है। कांग्रेस सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल ने बजट को दिशाहीन और वाहवाही लूटने वाला करार दिया। चर्चा में विधायक रोहित ठाकुर, बिक्रम सिंह जरयाल, अरुण कुमार, धनीराम शांडिल, जवाहर ठाकुर, सुभाष ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ढली में करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली डबल लेन सुरंग की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 147 मीटर लंबी इस नई डबल लेन सुरंग के बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिमला शहर में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को इनका समुचित लाभ मिल सके। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा आरंभ किया, जिसके तहत हजारों छात्रों को भारत वापस लाया गया। उन्होंने कल देर शाम ऊना में यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों से बातचीत की और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब भारत के कुछ ही छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिनकी जल्द ही सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर विकास कार्य ठप्प करवाने का आरोप लगाया है। चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। राठौर ने कहा कि राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष उजागर करने के लिए कांग्रेस ने एक चार्जशीट कमेटी बनाई है, जो तथ्यों के आधार पर सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी दीपा दास मुंशी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का सदस्यता अभियान जोरों पर है और काफी संख्या में लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सोलन जिले के गंभर पुल में आज दोपहर एक वाहन के अनियंत्रित होकर पुल से नीचे नदी में गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दुर्घटना में मारे गए दोनों सगे भाई बहन थे, जो चंडीगढ़ से अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए दादला जा रहे थे। मृतकों की पहचान दादला घाट के परीक्षित और अंकिता के रूप में हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने BBMB प्रबंधन पर हिमाचल से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहयोग न करने का लगाया आरोप।
प्रदेश में सरकारी कार्यालयों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने से सरकारी खजाने को 5,87,25,000 से अधिक की हुई बचत। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वित्त वर्ष के दौरान 2,000 करोड़ रुपए का और कर्ज लेगी राज्य सरकार। और विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के बजट पर हुई चर्चा में कुल 49 सदस्यों ने लिया हिस्सा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।